आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर और अदर रेवोल्यूशन जो जो इंडिया में हुए हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर मैंने देखा कि यूपीएससी में हर तीसरे चौथे साल में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में काफ़ी फ्रीक्वेंट पूछता है। और स्टेट पीसीएस में बात करूँ, जैसे मैंने देखा बीपीएससी में हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा है और हर दूसरे साल यूपी पीसीएस में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों का अभी एग्ज़ाम भी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें, किसके ऊपर था? फूड ग्रेन, मेनली वीट और राइस। इसका प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ाएंगे? यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, इरिगेशन सिस्टम को अपना अच्छा करेंगे। इसके पीछे हाथ किसका था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। फिर हम आ जाते हैं वाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं। वाइट रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड था? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर था। इस रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाएंगे। किसके थ्रू? ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड पूछ सकता है कि किसके रिलेटेड है, तो वाइट रेवोल्यूशन, ये बात याद रखिएगा। इसके पीछे किसका हाथ था? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको हम फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड था? फिश प्रोडक्शन को। फिश प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज़ करें? थ्रू एक्वा कल्चर और फिशरीज़ के थ्रू। इसके पीछे हाथ किसका था? डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। एक और बात बता दूं, जैसे कि थोड़ा सा गेस कीजिएगा। ब्लू रेवोल्यूशन, पानी में फिश रहती है, पानी को हम डिनोट करते हैं ब्लू से, ठीक है। दूध दिखता कैसा है? वाइट दिखता है, तो उसको वाइट रेवोल्यूशन से। फूड ग्रेन, मेनली खेतों में हमें ग्रीन दिखता है, तो उसको ग्रीन रेवोल्यूशन से डिनोट किया जाता है। येलो, जैसे ऑयल दिखता कैसे है? तो थोड़ा येलोइश दिखता है, तो इसको येलो रेवोल्यूशन से डिनोट किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं येलो रेवोल्यूशन के ऊपर। किसके रिलेटेड था? ऑयल सीड्स के, मेनली किसके? मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के ऊपर था, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि इंडिया को हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। किसके लिए? ऑयल के रिगार्डिंग। और इसके पीछे हाथ किसका था? सैम पिट्रोडा, जिसको हम फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके ऊपर था? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मेनली आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, उसको बोला जाता है जैसे कि आप किचन गार्डन में जो जो उगा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हनी हो गया, ठीक है। जैसे ये पेरिशेबल आइटम है कि इनको ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, तो पेरिशेबल आइटम जो भी होते हैं वो हॉर्टिकल्चर में आते हैं, ठीक है। तो गोल्डन रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि हम अपना हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें। ये आया कब था? तो ये आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म 91 के बाद 2003 तक इसको चलाया गया था। इसके पीछे हाथ किसका था? तो निरपक तुतेजा, जिनको फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन भी गोल्डन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन। ये कोकोआ प्रोडक्शन के ऊपर था। चॉकलेट दिखता कैसे? ब्राउन, ठीक है। चॉकलेट बनता किससे? कोकोआ। कोकोआ भी दिखता है ब्राउन। तो ये ब्राउन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? कोकोआ से, कि हम अपने कोकोआ और इसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं उसको, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें। ये किसके रिलेटेड था? एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, कि हम अपना पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करेंगे। इसका पर्पस ये था सिल्वर रेवोल्यूशन के। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो हमारे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, इनका हाथ था। और इनको हम बोलते हैं मदर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब सिल्वर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। पिंक रेवोल्यूशन, जैसे आप इमेजिन कीजिए ऑनियन कैसा होता है? पिंक होता है। तो ऑनियन को रिलेट किया गया है पिंक रेवोल्यूशन से। और इसमें और भी कुछ कुछ एसोसिएट थे, जैसे कि मीट प्रोडक्शन। मीट भी आपको देखेंगे थोड़ा रेड और पिंकिश दिखता है। पोल्ट्री और फार्मास्यूटिकल, इसमें काफ़ी चीज़ को कवर किया गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर पूछ भी सकता है कि पिंक रेवोल्यूशन किससे किससे रिलेटेड था, या सिंगल भी पूछ सकता है कि फार्मास्यूटिकल के लिए कोई रेवोल्यूशन हुआ है, तो हाँ पिंक रेवोल्यूशन हुआ है। या मीट के रिलेटेड, जैसे मीट के रिलेटेड दो रेवोल्यूशन हुआ है, एक तो पिंक रेवोल्यूशन, एक अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इसके पीछे हाथ किसका था? तो दुर्गेश पटेल का हाथ था पिंक रेवोल्यूशन के ऊपर। तो इनको हम फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड था? पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि क्रूड ऑयल को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि मिडिल ईस्ट में ब्लैक गोल्ड होता है बहुत ज़्यादा, तो किसको बोलते हैं हम? क्रूड ऑयल को। तो वहाँ से इसको ब्लैक नाम दिया गया है। और इसमें यह था कि
हमारा जो है क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो हम अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बाहर एक्सपोर्ट करें, ये हमारा पर्पस था ब्लैक रिवोल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद राउंड रिवोल्यूशन, ये किसके रिलेटेड, तो पोटैटो प्रोडक्शन के ऊपर था। ठीक है, और ये हमारा था कि पहले अपना डोमेस्टिक मीट को हम कंप्लीट करें, जैसे जितना भी डोमेस्टिक हमारा डिमांड हो उसको कंप्लीट करें, उसके बाद हम भी एक्सपोर्ट को भी मीट करें। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रे रिवोल्यूशन की बात करें तो किसके ऊपर था, ये फर्टिलाइज़र के ऊपर था कि हम अपना एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें। फिर आ जाते हैं रेड रिवोल्यूशन, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि पिंक रिवोल्यूशन मीट के रिलेटेड है, और एक और था तो ये है रेड रिवोल्यूशन भी मीट के रिलेटेड है, और एक और चीज़ इसमें ऐड किया गया था टोमेटो। ठीक है, टोमेटो भी रेड है, तो हम टोमेटो और मीट के लिए किसका कौन सा रिवोल्यूशन हुआ है, मीट। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसका बूस्ट, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हम मीट और टोमेटो का प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे। इसके पीछे हाथ किसका था, तो विशाल तिवारी, सॉरी डॉक्टर बोल रहा था, विशाल तिवारी थे, इसके फादर थे रेड रिवोल्यूशन के। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटीन रिवोल्यूशन, ये सबसे लेटेस्ट है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था, तो नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। ठीक है, इसके फादर किसको बोला जाता है, तो नरेंद्र मोदी को बोला जाता है। इसका ये पर्पस था प्रोटीन रिवोल्यूशन को कि जो हम, जैसे कि प्रोटीन की अवेलेबिलिटी कराया जाए, और जो हम फूड इंटेक लेते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाया जाए, जैसे कि दाल की इंटेक बढ़ाया जाए, दाल की प्रोडक्शन बढ़े, हम अपने डोमेस्टिक मीट को कंप्लीट करें। ठीक है, और इसको ना टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये लेटेस्ट है प्रोटीन रेवोल्यूशन, ये आई थिंक चला था 2014 या 15 से 2020 तक। तो इस बात को याद रखिएगा, प्रोटीन रेवोल्यूशन सबसे लेटेस्ट है। इसके फादर किसको माना जाता है, तो ये नरेंद्र मोदी को, और इसके पीछे और किसका हाथ था, तो अरुण जेटली थे। ठीक है, ये किस लिए था कि हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़े फूड। ठीक है, और दूसरा हमारा प्रोटीन अवेलेबल भी मार्केट में हो, मतलब दाल की इन सब की प्रोडक्शन बढ़े, इसके ऊपर था प्रोटीन रेवोल्यूशन। इसके बाद कुछ और है रेवोल्यूशन, जैसे कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड था, जूट प्रोडक्शन के ऊपर था। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ये किसके ऊपर था, तो हमारा एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस के थ्रू हो। ठीक है, इसके ऊपर था। उसके बाद सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किसके ऊपर था, तो कॉटन प्रोडक्शन के ऊपर था कि कॉटन प्रोडक्शन हम इंक्रीज़ करें, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। ठीक है, सारे रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।